अब है हमारा एयरवेज। द एयर ट्रेवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज वायु परिवहन सबसे फास्ट है, सबसे कंफर्टेबल है, प्लस में ये सबसे प्रेस्टिजियस, इट मीन्स प्रतिष्ठित, फेमस जो है वो ट्रांसपोर्ट का आज के टाइम पे ये साधन है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, dreary deserts, dense forest, also long oceanic stretches with great ease। इसके द्वारा आप देखिए हाई माउंटेन्स में जा सकते हैं, ड्रेरी डेजर्ट्स ऐसे मरुस्थलों में जा सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों में जा सकते हैं, लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस और जो लंबे समुद्री रास्तों को आप इजीली पार कर सकते हैं बाय एयरवेज। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आप अपनी कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में थिंक कीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न इट मीन्स 7 सिस्टर्स की साइड में। मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डिस्ट्रैक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट्स एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। आप जब देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में थिंक करेंगे तो आप देखेंगे कि देश के जो उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में अगर आप थिंक करें तो जहाँ बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जो रिलीफ है वो भी बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड रिलीफ है, इट मीन्स कहीं कहीं से कटा हुआ है, और जो फॉरेस्ट है वो डेंस हैं, घने हुए जंगल हैं वहाँ पे, एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स, और वहाँ जो फ्रिक्वेंट इट मीन्स निरंतर वहाँ पे बाढ़ आती रहती है। ये सारी बातें एक नॉर्मल है वहाँ पे। एयर ट्रेवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर, और हवाई यात्रा ने इसे बहुत ही अधिक ईजियर बना दिया है वहाँ पे पहुँचना। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953। 1953 में वायु परिवहन को नेशनलाइज कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इट मीन्स इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। जो एयर इंडिया है वो डोमेस्टिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। पवन हेलीकॉप्टर्स, पवन हंस जो हेलीकॉप्टर्स हैं, लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इटसेल्फ ऑफशोर ऑपरेशंस। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पवन हंस लिमिटेड, ये तेल व जो प्राकृतिक गैस है इसकी जो अपतटीय संक्रियाओं में तथा जो वहाँ पे जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, अगम्य जहाँ हम जा नहीं सकते, प्लस में जहाँ पे दुर्लभ है जाना, ऐसे रीजन्स में, ऐसे भूभागों पे लाइक उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहाँ ज़मीन कभी भी भूस्खलन हो जाता है, ज़मीन कटी फटी है, ऊबड़ खाबड़ जो है, धरातल है, रिलीफ है वहाँ का, कहीं से हिलीज एरियाज़ हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जाना तो ट्रेन जा सकती है ना रोड जा सकता है। तो जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स है वहाँ पे नॉर्थ स्टेट्स में इंटीरियर पार्ट्स जो है उनके, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे इजीली हेलीकॉप्टर से सेवाएं प्रदान करवाते हैं। ठीक है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज कनेक्टेड बाय एयर इंडिया। आपको जो एयर इंडिया से जुड़े हुए देशों के नाम बताने हैं। एयर ट्रेवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुँच से में नहीं है, इट मीन्स काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी क्या सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही होती है। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। केवल उत्तर पूर्वी जो स्टेट्स हैं उनमें इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशल विशेष जो है वहाँ पे प्रोविजंस किए गए हैं, क्योंकि वो एरियाज ही ऐसे हैं। अब है आपका कम्युनिकेशंस, संचार सेवाएं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। ट्रेडर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एवर सिंस ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जब से मानव अपीयर हुआ है इस पृथ्वी पे, दे हैव यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वो कम्युनिकेशंस के अलग अलग मीन्स यूज़ कर रहा है, माध्यम यूज़ कर रहा है। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बिन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन मॉडर्न टाइम में बदलाव की गति बहुत ही फास्ट है, तीव्र है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर।
जो कम्युनिकेटर जो मैसेज को प्राप्त करने वाला है रिसीवर है, और जो फॉरवर्ड करने वाला है मैसेज देने वाला है, इनके मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस को कम्युनिकेशंस जो है इनकी जो मूवमेंट है फिजिकल मूवमेंट, ये इट मीन्स फिजिकल मूवमेंट रहित होते हुए भी, इट मीन्स गतिविहीन रहते हुए भी ये लंबी दूरी का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही आसान है। इट मीन्स आज इंडिया में बैठ के आप अमेरिका में इजीली बात कर सकते हो, कहीं किसी भी कंट्री में इतने भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आप इजीली मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके पास सेंड कर सकते हो, आप रिसीव कर सकते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एट्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। ये सारे मेजर कम्युनिकेशंस हैं हमारे कंट्री के जो हमने ऊपर देखे हैं। ये द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे, भारत का डाक संचार पत्र जो आप लेटर वगैरह पहले भी लिखते थे, आजकल का कम हो गया, ये कम क्या बिल्कुल ही बंद हो गया आफ्टर टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद। भारत का जो डाक संचार तंत्र है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। इट हैंडलेस पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस। ये जो पार्सल्स है ये निजी पत्र भी हो सकते हैं या फिर तार आदि को ये संचालित करते हैं। Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air। जो डिफरेंट प्लेसेस स्थान है वहाँ पे वायुयानों द्वारा ये सब पहुँचाए जाते हैं। कार्ड, लिफाफा, जो क्लोज लेटर्स होते हैं सभी इन्हीं को फर्स्ट श्रेणी की डाक समझा जाता है। तो ये अलग अलग स्थानों पर एयरप्लेन्स वायुयान द्वारा पहुँचाए जाते हैं। द सेकेंड क्लास मेल, और जो सेकेंड क्लास मेल है इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, जिनमें बुक पैकेट्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं एंड पीरियोडिकल्स। इट मीन्स इसमें भी श्रेणियाँ डिवाइडेड है। फर्स्ट श्रेणी के जो कार्ड्स वगैरह हैं, जो लेटर्स वगैरह हैं वो तो जाएंगे बाय एयरवेज, और जो सेकंड श्रेणी के जो डाक हैं जिसमें रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन वगैरह हैं, ये कैसे जाएंगे? दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो है रिलीफ के थ्रू जाएंगे, बाय रोडवेज जाएंगे, ठीक है, और इनके लिए दोनों हैं रोडवेज एंड वाटरवेज। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में फास्ट लाने के लिए, इनको जल्दी से काम करने के लिए, शीघ्रता लाने के लिए अभी 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं नए। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बुल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। आपको इनको नाम याद होने चाहिए, राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, ठीक है, बिजनेस व्यापार चैनल, बाहरी चैनल और दस्तावेज चैनल, पीरियोडिकल चैनल, ये सब इनके नाम है चैनल्स के। डू यू नो में दिया हुआ है। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल भारत जो है वो ज्ञान पर आधारित चेंजमेंट परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया अभी आया है ये, ठीक है। तो ये एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। आप सभी उसका पार्ट बन चुके हैं, हम भी बन चुके हैं। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT इंडियन टैलेंट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडिया टुमारो एंड ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज। ये सब दिया हुआ है कि डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ पे। IT भारतीय लोगों की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, IT सूचना जो प्रौद्योगिकी है, और IT कल का भारत में होने वाले इस परिवर्तन को समझना है और जो टेक्नोलॉजी है उसको सेंट्रल में रख करके बदलाव लाना है। ये इसका मेन है। आगे देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की हम बात करें, तो जो दूरसंचार तंत्र में भारत सबसे आगे है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD टेलीफोन फैसिलिटी। ये भी अच्छा है कि सिटीज़ के अतिरिक्त जो विलेजेस हैं, भारत के 2/3 से अधिक गाँव में वो STD
STD जो दूरभाष सेवा है उससे लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। STD की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provisions to extend 24-hour state STD facility to every village in the country। जो कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट को, कम्युनिकेशन को एक्सटेंड करने के लिए, प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक, इट मीन्स बेस लेवल से हमें हाई लेवल तक इसको फेमस करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री के एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में 24 आवर्स की STD की जो फैसिलिटी है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। इट मीन्स 24 आवर्स सभी गांव में सबको STD की सेवा मिले, ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। देयर इज़ अ यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ STD फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। पूरे देश भर में STD की जो यूनिफॉर्म रेट है, इट मीन जो दर है, उसको भी नियमित किया गया है कि वो कन्फर्म है, सर्टेन है। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह सब कम्युनिकेशन, स्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो इन सब के ऊपर, इट मीन जितनी भी है ये सूचना संचार और जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, इन सब के मिक्सअप से ही ये संभव हो पाया है। Mass communications provides entertainment and creates awareness among people about various national programs and policies। जो मास कम्युनिकेशन, जो संचार है, जनसंचार, ये ह्यूमन्स को, मानव को इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ साथ बहुत से जो नेशनल प्रोग्राम्स है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और पॉलिसीज़, नीतियाँ हैं, उनके विषय में जागरूक करता है। मास कम्युनिकेशंस इन सबको जागरूक करता है, मनोरंजन भी करता है, एंटरटेन भी करता है, प्लस में आप सबको न्यूज़ भी देता है नीतियों के बारे में, कि आज गवर्नमेंट ये नीतियाँ लेके आई है, इसमें ये बेनिफिट है, लाइक दैट। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, broadcast a variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people spread over different parts of the country। आप सभी भी सुनते होंगे रेडियो वगैरह। तो आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो नेशनल, रीजन और लोकल लैंग्वेजेस में देश के अलग अलग पार्ट्स में अनेक वर्गों के जो पर्सन्स हैं, व्यक्तियों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ये प्रसारित करता है। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया। जो दूरदर्शन है वो देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश का माध्यम है। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, संचार तंत्र का एक साधन है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। इट ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एट्सेट्रा फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स के पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए इंटरटेनमेंट है, प्लस में ये ज्ञानवर्धक भी है, और खेल, स्पोर्ट्स जगत से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ये दिखाते हैं, प्रसारित करते हैं। इंडिया पब्लिशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र और जो सामयिक पत्रिकाएँ वो प्रकाशित की जाती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये पत्रिकाएँ सामयिक होने के नाते, जैसे कोई मासिक होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, कई प्रकार की हैं। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होते हैं, इसके बाद अंग्रेज़ी, फिर उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है, फिल्म्स। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। ये शॉर्ट फीचर, कम टाइम वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में और छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस इज़ द अथॉरिटी टू क्रिटिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। भारतीय और जो फॉरेन, विदेशी फिल्मों को
कैटिफाई करना, प्रमाणित करने का अधिकार किसका है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। अब आप देखिए इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है अमंग पीपल्स के अमंगस्ट पीपल्स। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस। बाजार एक ऐसी ही जगह है वहाँ जहाँ पे इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, विनिमय होता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसी को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स। और यह जो है वो इन तीनों के थ्रू हो सकता है, लैंड या एयरवेज या वाटरवेज। वाई लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। और जो लोकल स्थानीय जो व्यापार होता है वो कहाँ होता है? सिटीज़ में, टाउन्स में और विलेजेस में। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। और जो स्टेट लेवल का ट्रेड है, व्यापार है, वो दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में होगा। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। एक देश को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की प्रोग्रेस, प्रगति, उसके इकोनॉमिक एडवांसमेंट को देख के, इंडेक्स जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का इंडेक्स देख करके पता लगता है एक देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति कितनी है। इसका पता हमें आर्थिक इंडेक्स को जो है उसका सूचक है, उसको देख के। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ फॉर अ कंट्री। इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंडेक्स को। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। सभी देश इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड है। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, किसी के पास कोई रिसोर्सेज है, कंट्री के पास, किसी कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज है, तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कोई एक्सपोर्ट करता है किसी रिसोर्सेज का, कोई इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात निर्यात। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और आयात और जो निर्यात का अंतर जो है वो देश के ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है कि कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है कंट्री में, कितना इंपोर्ट किया जा रहा है। When the value of export exceed the value of imports, it is called a favorable balance of trade. अगर जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, आयात मूल्य से अधिक हो, इट मीन्स हम लोग निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात अपने देश में ला कम रहे हैं, हम अपने देश से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि व्यापार संतुलन अनुकूल है व्यापार जो संतुलन है। ऑन द कंट्रेरी, इफ़ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इट मीन्स अपनी कंट्री में ज़्यादा हम मंगवा रहे हैं वस्तुओं को दूसरे देशों से, इट इज़ टर्म एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये अनफेवर हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं, हमारी मनी ज़्यादा जा रही है और हम भेज कम रहे हैं, तो ये अनफेवर हो गया। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सभी जोग्राफिकल रीजन्स हैं और जितने भी ट्रेड जो खंड हैं उनके साथ भारत के जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं सभी के साथ। द कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। भारत में एक्सपोर्ट निर्यात होने वाली वस्तुओं में देखिए रत्न जवाहरात हैं, ठीक है, क्या क्या है? जम्स, रत्न एंड जवाहरात, ज्वेलरी, केमिकल्स आपके रसायन, एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी निर्यात करते हैं हम। प्रमुख वस्तुएं हैं ये। The commodities imported to India include petroleum, crude and products, gems and jewelry, chemicals related to products, base metals, electronic items, machinery, agriculture, allied products. ये ऊपर आ गया। India has emerged as a software giant at international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. ठीक है। टूरिज्म एज ए ट्रेड, अब हम देखेंगे कि टूरिज्म एज ए ट्रेड क्या है। ठीक है, इस
एग्रीकल्चर इसमें है कि भारत में जो इम्पोर्ट वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेड, ये सारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं कि कच्चा पेट्रोलियम है, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रत्न जवाहरात हैं, मेटल्स हैं, मशीनें हैं, एग्रीकल्चर और उसके अंदर ये हम सब इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट वाली हमने ऊपर देखी थी, इंपोर्ट वाली नीचे है। और भारत जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर महाशक्ति के रूप में भी अभी उभरा है तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये हम जो लोग हैं वो फॉरेन एक्सचेंज जो विदेशी मुद्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर रहे हैं। टूरिज्म एज ए ट्रेड आप अपने यहाँ भी देखते हो कि भदैया कुंड वगैरह है, इनको अगर अच्छा टूरिज्म प्लेस बना दिया जाए तो यहाँ पे भी अच्छी इनकम हो जाए गवर्नमेंट को। टूरिज्म एज ए ट्रेड एक व्यापार के रूप में देखते हैं हम टूरिज्म को, काफ़ी स्टेट्स में है ये। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सिस्टेंटली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों से भारत में जो पर्यटन उद्योग है उसमें महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है, इंपॉर्टेंट ग्रोन अप हुआ है। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। 150 लाख से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो पर्यटन उद्योग में डायरेक्टली रूप से लगे हुए हैं। डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो मिला हुआ है। प्रोवाइड स्पोर्ट्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स। ये क्या करते हैं? लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, और ये सब इनको हस्तकला और जो है सांस्कृतिक जो कार्य है वो इनको देते हैं ताकि ये कर सकें। और इससे हमारी टूरिज्म आल्सो प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशंस। टूरिज्म हमारे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चरल परस्यूट्स को सपोर्ट करता है। इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है उसको जो समझ विकसित करने में सहायक है और लोगों को भी हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस के बारे में पता लगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। जो फॉरेन विदेशी पर्यटक भारत में हमारे हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन जो हैं, इको टूरिज्म पारी पर्यटन होता है, इको टूरिज्म, एडवेंचर पता है, रोमांचक पर्यटन, कल्चरल सांस्कृतिक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म, ये सब देखने के लिए आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स। देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में जो टूरिज्म है उसकी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। मीन्स पूरा हमारा इंडिया ही इतना सुंदर है, कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाएं टूरिज्म की पोटेंशियल संभावनाएं हैं ही हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्रीज। और पर्यटन उद्योग जो है, टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो इसके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं उनके द्वारा। अपकमिंग टूरिज्म्स के प्रयास किए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप से। तो आपकी एक्टिविटी है कि आपको भारत के मैप में, ठीक है, भारत का मैप लेना है आपको, उसमें आपको शो करना है। क्या शो करना है? देखिए आपके दिया हुआ है यहाँ पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी में जो मेन पैलेसेस है उसको आप दिखाना है। और आपको कक्षा में क्या चर्चा करनी है वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, आपको बताना है ये क्वेश्चन जो नीचे हैं, आपके राज्य में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों, आप बताएंगे जहाँ पे आप रह रहे हो कि आपकी इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपके लिए फिर सेकंड में है कि आपके राज्य में किन किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार सतत पोषणीय विकास को आप ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है। हाउ टूरिज्म में बी हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ए रीजन अडैप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। इंडिया की रैंक, ये न्यूज़पेपर दिया हुआ है, देखिए। इटमी से कम्युनिकेशंस का अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, बोर्ड वेस्ट हाईवेज, ये सारी यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। अब आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।